जय हिंद दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 12 इतिहास का वार्षिक पेपर। तो अब इसे फटाफट देख लीजिए और हो सकता है तो घर पे 3 घंटे में ट्राई कीजिए। अगर आप कर पाते हैं तो भी ठीक, नहीं कर पाते हैं तो भी ठीक, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला स्टार्टिंग का फ्रंट पेज कुछ इस प्रकार का है। इसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, वैसे भी कौन पढ़ता है ज़्यादा, लेकिन फिर भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, अब इसे भी ध्यान दीजिएगा। आपका पेपर स्टार्ट होता है खंड क से, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न और इनकी संख्या होगी 10। पहला प्रश्न क्या है कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो आपकी हड़प्पा सबको पता होगा। दूसरा है अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? कौटिल्य चाणक्य जी थे। तीसरा महाभारत के रचयिता कौन है? वेदव्यास जी महाराज। चौथा है महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो उनका दामाद जमाली था। तो पांचवा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। फिर आपका छठा क्वेश्चन है कि अकबरनामा का लेखक कौन था? अबुल फजल थे। और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ? 1793 में लागू हुआ था। ऐसा क्वेश्चन है कि किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा? देखिए, इसको आप ढूंढिए क्योंकि मैं सारा नहीं बताऊंगा। एक आध तो आप भी प्रयास करिए, बुक में ढूंढने के मिल जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? यह हुआ था 1920 में। ठीक, फिर माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, इसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। तो आपका सेक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे इंग्लिश में सेक्शन ने दिया गया है। ठीक है, वैसे भी जो भी बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो वो देख सकता है और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ठीक, यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। इंग्लिश मीडियम का बच्चा जो भी हो, अंग्रेज, वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम आते हैं खंड ख की तरफ। खंड ख में क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्रों का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक, पहला प्रश्न। अशोक के धम्म के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको एक कॉपी में इसका सारा प्रश्न उत्तर लिख दूँ, जैसा आपको पेपर में लिखना है, मतलब एग्जाम के अंदर लिखना है, तो मैं ऐसा करने को तैयार हूँ, बशर्ते आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 को भी इंग्लिश में दिया गया है। हर क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि कबीर दास की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 मनसबदारी प्रथा के बारे में आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 1857 के विद्रोह के कोई 2 कारण लिखिए। 2 कारण बहुत आसान सा चैप्टर है, आप इसे ध्यान से पढ़े होंगे तो कर लेंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आते हैं खंड ग की तरफ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न से आगे बढ़कर लघु उत्तरीय प्रश्न सेक्शन सी। ठीक, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तुलना में लघु उत्तरीय प्रश्न थोड़ा सा टफ है। अगर आप बोलेंगे कि इसका उत्तर देना है तो मैं इसका उत्तर भी दे दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विजयनगर साम्राज्य के कलात्मक विकास पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 19 सहायक संधि पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 गांधी इरविन समझौते पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। ये सब तो थोड़ा भी आसान है। अब आते हैं खंड घ की तरफ, सेक्शन डी। इसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि ऑप्शन मतलब ये करना है कि ये करना है, लेकिन आपको करना एक ही है, चाहिए। पहला है कि मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें, या फिर ऋग्वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन का वर्णन करें। इनमें से किसी एक को करना है। ठीक, बात है क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ कि राष्ट्रीय शासक के रूप में अकबर का मूल्यांकन करें। ठीक, अकबर का मूल्यांकन करना है, या तो इसको करें या फिर इसको, कि फिर अथवा में क्या है कि मुगल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व नीति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें, या फिर गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए थे, उनके क्या परिणाम हुए, इसको भी एक्सप्लेन करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हर क्वेश्चन का एक इंग्लिश में दिया गया है, पता नहीं क्यों दिए हैं, लेकिन हाँ दिए हैं, अच्छी बातें दिए हैं। फिर आता है खंड अंग, सेक्शन ई। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपको बहुत सारे सन दिए गए हैं और इस सन को क्या हुआ था, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट तिथि है। इस तिथि को कौन सी घटना हुई थी आपको ये बताना है। 563, 322, 185 ये सब तिथियां हैं, इसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि नॉर्मल तौर से 17 में क्या हुआ था सबको पता होगा, और 563 ये सब थोड़ा आसान है। ठीक, अब सेम चीज़ इंग्लिश में है। मेंशन द इवेंट्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग हिस्टोरिकल डेट्स। अब क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आपको एक मानचित्र मिलेगा। मानचित्र में इंडिया का मैप रहेगा और इस इंडिया के मैप में इन सब चीज़ों को भरना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, कालीबंगा उससे मिले थे, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक, तो आपको टिक करना है राजस्थान। बस ऐसे नॉर्मल टिक करेंगे, नंबर मिल जाएगा। ठीक, और अगर हो सके तो जैसे आपने एक बार टिक किया अपने मानचित्र वाले में,
उसके बाद सेम चीज़ को लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 26 का पहला क्वेश्चन का आंसर ये हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। इसे एग्जामिनर थोड़ा इंप्रेस होता है। वैसे भी नंबर आपको मिल जाएगा उतना ही से, लेकिन अगर आप इतना कर देंगे तो नंबर और मिल सकता है। अब वह स्थान जहाँ पर अकबर का मकबरा स्थित है, अब जहाँ पे भी उसका मकबरा हो अब उसे मैप में दिखा दीजिए। अब वह स्थान जहाँ लाल किला स्थित है दिल्ली में है, सबको पता है, दिल्ली शो कर दीजिए, बस ऐसे ही है। अब नेक्स्ट क्या है कि वह स्थान जहाँ से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया, तो कहाँ से किया था? साबरमती आश्रम से किया था प्रारंभ दांडी यात्रा तक, तो उससे गुजरात में दिखा दीजिए। अब पांचवा है कि वह स्थान जहाँ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। अब इसकी शुरुआत कहाँ हुई तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आप प्रॉपर लिख कर जाएंगे तो आपको याद रहेगा और आप इसे भी टिक कर सकते हैं। तो अब सेम चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 26 है। तो अगर आप दृष्टिबाधित हैं तो ये आपके लिए है, अगर आप नहीं हैं तो आपके लिए पहले वाला था। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।